तुम बोलो क्या क्लास करो। ये ऑब्वियस फटाका फटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दीदी बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। ओके तुम दीदी को नमो नमो कर दो थोड़ा, आज नमो नमो कर दो। हाँ वेरी गुड। राइट अभी मामा क्या आंखों धरो। करो? हाथ पकड़ो धरो, मामा, हाथ पकड़ो। हाँ तुम भी पकड़ो ना, इसका हाथ पकड़ो बस। मामा तुम पकड़ो हाँ। एक कर करो। इस तरफ करेंगे, बोलो तुम बोलो। उस तरफ करेंगे ना उस तरफ करेंगे। इस तरफ। हैप्पी बर्थडे टू यू अभ्यंशी, हैप्पी बर्थडे टू यू अभ्यंशी। वो बोल रहा है देखो क्या, मेरे को खिलाते, इसको खिलाते। ओके 1 मिनट पहले दीदी को। तुम खिला, तुम खिला। हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। ओके सिर्फ खाएगा मेरा, ये खाएगा। सिर्फ वो पीएगा। ठीक है ओके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरी एक न्यू व्लॉग में, जो कि मेरी स्पेशल वाव्यांशी, मेरी स्पेशल गोल वाव्यांशी की बर्थडे, 50th बर्थडे। वैसे तो 50th बर्थडे बड़ा ही मेमोरेबल था। तो पहले मेरी डॉटर ने उठ के भगवान से नमन की और हम दोनों से आशीर्वाद ली। फिर मंदिर की एक बिसाइड, मतलब स्कूल की बिसाइड एक मंदिर है, वहाँ दर्शन की। फिर स्कूल चली। और इसकी कहानी है ना, इसकी मतलब वो जो गिफ्ट है, मैंने रात 3 बजे सोई सिर्फ इसकी गिफ्ट ही डिवाइड करके इसकी पैकेट में क्या रहेगा, यही काम में रात की 3 बज गई थी। फिर सुबह उठना था कैसे भी करके, उसको थोड़ा मीठा जैसे होता है ना, खीर से शुरू की। और उसने मतलब उसके ऐसे तो 30 में स्टूडेंट्स होते हर एक सेक्शन में, तो इसकी सारे गिफ्ट्स मेरे को ही लेना पड़ा था एंट्री के टाइम, क्योंकि यहाँ एक रूल है कि एंट्री किया और सेकंड एंट्री होएगा एग्ज़िट के टाइम, तो बीच में नहीं आ सकते या तो नहीं जा सकते, ये नॉट अलाउड। और वैसा होके गया था। अच्छा, मैं इतनी लेट इसलिए की थी, काफ़ी सारा मल्टीपल रीजंस थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। पहले तो 16 नवंबर को एक बड़ा सा इंसिडेंट हुई थी मेरी ससुराल में, इस वजह से मुझे बहुत डिस्टर्ब था, यानी कि मेरी माइंड बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब था। कुछ मतलब हमारे जैसे होता ना, जैसे हम क्राइम्स में देखते हैं ऐसा टाइप का कुछ, तो जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता। एनीवेज वो दौर चला गया। तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी लेट भी हो गया, क्योंकि हम सोचे थे कि इंसान जो सोचता वैसे भी सोचने हिसाब से कभी भी नहीं होता। हम सोचे थे कि इतना साल ख़राब गया, शायद इसी साल ने कुछ अच्छा लिखी होगी, बट हमारा ना दिसंबर से ही तबीयत बहुत डेंजर तरीक़ा से ख़राब होना शुरू हुआ। पहले तो मुझे हुआ, फिर बहुत तकलीफ़ से, बहुत डेंजरियस हुई थी मुझे। एंड मैं रिकवर की दिसंबर 27 शायद रिकवर करी। फिर जनवरी 3 से अगेन फिर हुई, और 3 से मेरी बेटा को हो गई। हम दोनों हुए 14 को सॉरी 3 जनवरी से हम दोनों हुए, फिर 7 से इनका डैडी और मेरी डॉटर दोनों को शुरू हुई। अभी तक भी क्लियर नहीं हो रहे हम लोग, अभी तक भी ऐसा ही कफ और जुकाम वगैरह कंटिन्यू चल रहा है। जबकि फरवरी मिडिल हो गया, फरवरी 11 आज है।
बहुत सारा मल्टीपल रीजंस की वजह से ये ब्रेक की थी। फिर ये वीडियो काश डिलीट ना हो जाए तो फिर मजबूरन ये डाली, क्योंकि मुझे थोड़ा फंक्शंस और भी है। हमारा एनिवर्सरी से लेके हम तीनों का बर्थडे जुलाई में होता, मेरी डॉटर का सिर्फ नवंबर में होता। तो मेरी ये कहना है कि इंसान सेहत का क्या मतलब, जैसे कि शरीर है तो तकलीफ़ है, बीमार है, तो ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, बीमारी ने, तकलीफ़ ने, हम इंसान खैर। और कुछ चीज़ें ना वैसे होता है, शायद कोई अनहोनी चीज़ें भी क्यों ना हो इंसान के साथ, तो मैं यही बिलीव करती कि इसीलिए होता कि कोई चीज़ें मतलब कोई चीज़ अगर किसी के साथ बड़ा बुरा होता ना, मान लो कि कोई इंसिडेंट क्यों ना हो, उससे पीछे ना कुछ किसी के अच्छा ही छुपी होती है। हम इन प्रेजेंट बोल देते हैं कितना गंदगी हुआ हमारे साथ, कितनी बुरी हुई हमारे साथ, भगवान ने नाइंसाफ़ी किया हमारे साथ, बट यकीन मानिए वो पल गुजर जाने दीजिए, फिर वही बदलाव आती जो आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते होंगे। तो ये तो हो गई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो चाहते वो कभी नहीं होता है, और जो हमारे लिए भलाई हो भगवान वही करते हैं। तो बस हमारा मुश्किल दौर इतनी मतलब हम दोनों ने इतनी गंदगी ज़िंदगी जी रहे थे। वैसे तो देखा जाए मेरी डॉटर ने, मेरी चौथी वाली चाइल्ड है, मैंने 3 ऑपरेशन करने के बाद ये मेरी नसीब में प्राप्त हुई, बहुत मुश्किल से। तो मुझे पता है, लोग बोलते हैं ना, हर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने जन्मा, हमने पैदा किया, हमने बड़ा किया, बट मैंने इतनी बोलूँगी, मेरी डॉटर ने हमें वो सौभाग्य दी कि एक मातृत्व होने की जो सौभाग्य वो मेरी बच्ची ने हमें दी। तो उससे बड़ा कोई भी चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बच्ची ने हमको एक आइडेंटिफिकेशन दी, कि एक माँ बाप होने का आइडेंटिफिकेशन जो है वो मेरी बच्ची ने दी। काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म, जैसे कि 8 इयर्स के बाद मेरी बच्ची ने मेरी ज़िंदगी को आई, और तब आई जब हमारा ज़्यादा मुश्किल दौर चल रहा था, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था मुश्किल में। तब मेरी बच्ची मेरी खुशियाँ बन के आई, मेरी खुशियाँ मेरी कोख में पल रही थी जब सारे विश्व तकलीफ में था, क्योंकि मेरी बच्ची की जो बर्थ है 18 नवंबर 2020, यानी कि पूरा पृथ्वी को कोरोना काल में कितनी तकलीफ झेल रहे थे सारे, हर एक विलिनियर हर एक तकलीफ झेल रहे थे। किसी का रिलेटिव्स मर गए, किसी का घर में कोई मर गया, तो किसी का बिजनेस चला गया, तो किसी का जॉब चला गया, मतलब क्या क्या नहीं झेले हैं। हम दोनों भी बहुत प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब मुश्किल घड़ी में इसने आई, और हमारा सारा जो थकान था ना ज़िंदगी का, जैसे मानो कि पूरा एंटायर ज़िंदगी का थकान को इसी ने मिटा दी। हमने खाली थे, पड़े थे, बेकार थे, तो हमें उसने आइडेंटिफाई दी, और ज़िंदगी बहुत बोरिंग सा लग रहा था, मेरी बच्ची ने खुशियाँ भर दी। बेकार पड़े थे, उसने हमें बिजी बना दी। तो वैसे तो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। ढूंढो रुको जरा। और क्या ही कहूँ उसके बारे में, जितनी कहूँ उतनी कम होगी मेरे लिए। तो वैसा उसकी एक खासियत ये भी है, भगवान हमें इतनी काबिल ज़रूर बनाया
कि उसने उसको जो चीज़ चाहिए होती ना वो सिर्फ एक बार बोलती, उसको फ़ौरन मिल जाती है। तो आशा करती हूँ मैं आयुष की उसकी हर ख्वाहिश अच्छी हो और हमको भगवान इतनी ही काबिल बनाए कि हम एक से एक बारीकी से उसकी जो विश है उसको फुलफ़िल कर पाए। ना कि केवल हम, बल्कि मैं चाहती हूँ दुनिया की हर पेरेंट्स की बच्चे की जो ख्वाहिश पूरी हो, पर अच्छी ख्वाहिश, क्योंकि बुरी ख्वाहिश कहीं ना कहीं एक परिवार को बिगाड़ देता है, एक परिवार ख़राब कर देता है। इसीलिए ख्वाहिश भी अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो चाहते दे देना या फुलफिल कर देना। हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छाई के लिए है या बुराई के लिए। बाबू बाबू इधर आ जाओ, मामा इधर आ जाओ, मस्ती तो है, आ जाओ। एंड फिर इसकी फर्स्ट बर्थडे के दिन ही मुझे और एक शुभ खबर मिली। इसने रिप्रेजेंट की मेरी ब्रदर, मतलब इसकी ब्रदर को, यानी कि नवंबर को ही मैंने कंसीव हुई थी। एंड अगेन फिर जब दिसंबर को चेक की तो 2 मंथ्स का मैंने कंसीव हुई थी, यानी कि इसके बर्थडे के महीने में ही, फर्स्ट बर्थडे के महीने में ही मेरे बेटा आया था। ओके, तो मेरी डॉटर ने दुनिया की सारी खुशियाँ हमको रिप्रेजेंट की। साथ में उसकी पहला बर्थडे, मतलब वो बच्चे बड़े हो के पेरेंट्स को कुछ देते या कुछ करते, लेकिन मेरी डॉटर ने उसके पहले ही साल बर्थडे में गिफ्ट की थी। उसकी ब्रदर आई थी, शायद बहुत मन्नत था उसकी। हम तो चाहते नहीं थे सेकंड चाइल्ड, बट शायद भगवान की भी कुछ और चल रहा था। एनीवेज ऐसा हो के बर्थडे बहुत अच्छी गई थी। ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए मेरी बच्ची को, तरक्की करे। मैं रहूं या ना रहूं, दुनिया सबके लिए तो चिरस्थायी नहीं है। तो क्या पता मेरी वीडियो ही याद दिलाएगी।